दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीर्य बचाने यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने के कितने दिन बाद से चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाएगी। इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पिछले कई वीडियोस में हम आपको ब्रह्मचर्य से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे, क्योंकि हम आपको वीर्य बचाने से क्या होगा इसके बारे में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मचर्य से चमक लाने में कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगेगा पिंपल और से छुटकारा पाने में, और खोई हुई चमक वापस आने में कितना समय लगेगा, इसका पूरा टाइम लाइन आज हम आपको देने वाले हैं। जिस तरह दिए की रोशनी के पीछे तेल का हाथ होता है, ठीक वैसे ही इंसान की चमक के पीछे ओजस का हाथ है। लेकिन चेहरे की चमक बढ़ाने वाला ओजस बनता कैसे है, ये जान लेते हैं। 3 बातों का खास ख्याल रखना है आपको। पहला, आपको अपनी मूत्र इंद्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। दूसरा, आपको किसी के साथ कोई गलत संगति नहीं बनानी है। और तीसरा, आपको अश्लील वीडियो नहीं देखनी है। कोई विनाश नहीं करना, चाहे आप जवान ही क्यों ना हो गए हो। ये 3 शर्तें अगर आप मानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि इसके लिए आप तैयार हैं। एक ऐसा काम जिसे करते ही आपके चेहरे की चमक 10 गुना तक बढ़ जाएगी, वो है ब्रह्मा मुहूर्त में उठना। अब उठने से मेरा मतलब ये नहीं कि हल्के होकर वापस से सो गए। आपके चेहरे पर उगते हुए सूरज की सबसे पहली किरण पड़नी चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 21 दिन तक। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके चेहरे की चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिन्हें पिंपल और दाग धब्बों से छुटकारा पाना है, वो अपने चेहरे पर किसी भी तरह के केमिकल वाले साबुन या फेस वॉश का प्रयोग ना करें। ये आपके फेस को रूखा बनाकर आपके चेहरे का ग्लो छीन लेता है। बस 1 महीने अगर आप नेचुरल तरीके से अपने फेस को साफ करते हो, जैसे बेसन और पानी के साथ या फिर मलाई लगाकर, तो आपका चेहरा इतना चमक उठेगा कि लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। तेज को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। ये 3 प्राणायाम मुख्य है। कपालभाति आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये हमारे माथे की चमक को बढ़ाता है। 45 दिन के भीतर आपको अपना चेहरा साफ होता दिखेगा अगर आप सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में प्राणायाम करते हो। अब मान लो किसी ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत विनाश की है, और उससे बिल्कुल पहले जैसा ग्लो चाहिए, तो अगर वो इन बातों को माने तो 1 से 1.5 साल के भीतर उनकी चमक असाधारण हो जाएगी। यानी किसी सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग एक नॉर्मल इंसान मेकअप करके भी आएगा तो भी आपके चमक का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक आप में वो खास पावर आ गई है जिसे ओजस कहा जाता है। और कोशिश करें कि ये काम ना हो, क्योंकि आज अगर आप जानबूझकर कामुक विचार लाते हो तो पिछले 8 दिन का इकट्ठा ओजस खत्म हो जाता है। और अगर ब्रह्मचर्य ही नष्ट हो गया तो ये पिछले 45 दिन का ओजस खत्म कर देगा। इसलिए दोस्त, अगर आप सही मायने में अपने तेज खोज और विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी का हिस्सा बन जाएं। साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि वीर्य रक्षा में ही मृत्यु है और वीर्य रक्षा में जीवन। वीर्य रक्षा से हमारी उन्नति और पतन दोनों निहित हैं।
ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती हैं। प्रत्येक मनुष्य को वीर्य रक्षा का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसके अभ्यास से जो आप धीरे धीरे महसूस करोगे उसका शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, वो तो सिर्फ अनुभव करके ही पता किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाना। हमारे इस प्रयास से यदि आपके जीवन में थोड़ा भी पॉजिटिव बदलाव आता है तो हम अपना प्रयास सफल समझेंगे। कृपया हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।